चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है देखते हैं सवाल नंबर 37 और टाइप नंबर 5। ठीक है, यह जो है टाइप 3 और टाइप 4 का मिला के जो है यह सवाल जितने भी बन सकते हैं उसको जो है इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल नंबर 37 चलते हैं, क्या कह रहा है कि दो रेलगाड़ियों की लंबाई 380 मीटर और 220 मीटर है। एक ही दिशा में यात्रा करते समय इन दोनों रेलगाड़ियों में से तेज गति से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, विपरीत दिशाओं में यात्रा करते समय रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो तेज रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। चलिए देख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है। पहले यदि हम बात करें कि दो रेलगाड़ी है और दोनों की लंबाइयों का योग होगा तो हमसे यहाँ से क्या निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। और थोड़ा सा फॉर्मूला यदि हम देखें क्या कह रहा है, एक ही दिशा में जब सफर करेगा तो S1 माइनस S2 होता है और क्या हो जाएगा 380 मीटर प्लस 220 मीटर। अब बटे यदि हम बात करें कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा कितना सेकंड, 20 सेकंड का समय ले रहा है। यहाँ से यदि देखें 3 2 5 1 6 600 बटे 20, यहाँ से 1 0 से 1 0, यहाँ से आ गया 30 S1 माइनस S2। यदि बात करें तो 30 जो है मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब यदि हम बात करें दूसरे तरफ और क्या दे रहा है कि यदि विपरीत दिशा में चल रहा है तो कितना समय ले रहा है, तो 12 सेकेंड का समय ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है, इसके लिए यह तो सेम आएगा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग 600 बटे 12, 12 पंचे 60, तो यहाँ से आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको क्या पूछ रहा है कि मीटर पर सेकेंड नहीं किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तो यहां से दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा S1 माइनस S2 इक्वल टू कितना है 30 है और S1 प्लस S2 इक्वल टू 50 है। ठीक है, यहाँ से यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा S1 S1 2 S1 और S2 से S2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से आ गया क्या 80 आ गया और S1 का वैल्यू क्या आ गया 40। तो देखिए 40 हो गया और तो यहाँ से जाएगा 10 हो जाएगा, तो S2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, S2 का वैल्यू हो जाएगा 10। यह क्या हुआ मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। अब हमसे सवाल कह रहा है कि तेज रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। यदि 40 मीटर पर सेकेंड है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटे 5 से गुना करेंगे तो 8 पंचे 40। ठीक है, 8 8 44, 144 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या किए, एक बार फिर से सवाल को हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि एक ही दिशा में चलेगा दोनों के चालों में अंतर हो जाएगा, यदि विपरीत दिशा में चलेगा दोनों के चालों का योग हो जाएगा। दोनों के चालों का योग 50 मीटर पर सेकेंड है और दोनों के चालों का अंतर क्या है 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से क्या आ गया S2
S1 हो जाएगा S2, ठीक है। S1 का वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, सबसे ज़्यादा स्पीड क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए तो क्या निकल के आ गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में हमें नहीं लगता है आप सबको कोई परेशानी हुआ होगा। चलिए इसको हम इरेज कर ले रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है कि 150 मीटर और 250 मीटर की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। जब वे विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लेती है। दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है, चलिए ठीक है। यदि हम बात करें अभी जो पहले सवाल में किए थे, क्या किए थे, S1 माइनस S2 इक्वल टू, देखें दोनों गाड़ी की लंबाइयों का योग तो 150 मीटर है प्लस में 250 मीटर है, बटे सेकेंड की बात करें तो 20 सेकेंड का समय ले रहा है, ठीक है। यहाँ से देख ले 3 1 400 बटे 200, यहाँ से आ गया S1 माइनस S2 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यदि S1 प्लस S2 की बात करें, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहा है तो विपरीत दिशा में चल रहा है तो कितना करेगा 5 सेकेंड, तो 40 400 बटे 8 पंचे 40, यहाँ से देखें 80 मीटर पर सेकेंड। अब सेम करते हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल क्या है, ठीक है। तो S1 प्लस S2 इक्वल टू 80 हो गया और S1 माइनस S2 इक्वल टू हो गया कितना, हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ से यदि घटा दे रहे हैं 2S1 इक्वल टू 100, यहाँ से S1 का वैल्यू क्या आ गया 50 आ गया। इधर यदि देखें S2 का क्या हो जाएगा, S2 का आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब देखिए थोड़ा सा सवाल को क्या करते हैं, यदि 50 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इसको 18 बटे 5 से कहते हैं, 5 से 10 बार में, तो यहाँ से क्या आ गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। या क्या हो गया S1 का वैल्यू आ गया। S2 का वहीं यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड और 18 बटे 5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। 6 पंचे 30, 18 पंचे 90, 18 छके 68 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आ गया 180 और 108, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 39 देखते हैं क्या कह रहा है। यह सवाल थोड़ा सा अच्छा है, SSC CGL पूछा गया है। 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी A रेलगाड़ी B से आगे निकलने में 72 सेकंड का समय तब लेती है जब दोनों रेलगाड़ियों एक ही दिशा में चल रही होती है। लेकिन यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है। यदि रेलगाड़ी B की लंबाई 600 मीटर है तो रेलगाड़ी A की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए यह जो है यहाँ पे एक चीज देख रखा है सेकेंड में और एक है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो चाल को हम क्या कर रहे हैं 81 को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लें, ठीक है। यहाँ से यदि देखें 9 दूना 18, 9 9 81, 9 पचे 45 बटे 2 यानी कि 22.5
मीटर पर सेकेंड आ गया चाल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यदि हम देखें क्या कह रहा है, यदि एक ही दिशा में चलेगा तो चाल में क्या हो जाएगा अंतर, तो 22.5 माइनस एक्स और कितना सेकेंड में, ठीक है। तो और दूसरा यदि हम बात करें, कह रहा है यदि विपरीत दिशा में चले तो 36 सेकंड का समय लेता है। तो 22.5 प्लस एक्स इक्वल टू, यदि 72 है सेकंड का समय ले रहा है तो उसका उल्टा क्या, एक क्या देख रखा है 72 सेकंड और एक क्या देख रखा है 36 सेकंड। तो यहाँ से यदि हम देखें रेशियो क्या हो जा रहा है 2:1 हो रहा है। तो यदि यह जो है समय का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, जस्ट उल्टा 1:2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक चलिए। तो 45 माइनस 2x इक्वल टू 22.5 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, यदि x को इधर ला रहे हैं, यदि x को हम उधर दे दें 3x इक्वल टू सर है 22, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बटे में आ जाएगा 7 तिया 21 और 5 तिया 15। तो यहाँ से क्या आ गया 7.5 जो है x का वैल्यू निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है यदि हमको क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए दोनों चीज दे के रखा है, दोनों चाल निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें दोनों गाड़ी की लंबाई का क्या हो जाएगा, दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल हो जाएगा। तो चाल जो है समय कितना मान लेते हैं, यदि हम विपरीत दिशा में मान लेते हैं, एक ही दिशा में मानते हैं, क्या है 72 सेकेंड और चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पहले चाल है 22.5 माइनस 7.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में है। यहाँ से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 गुना 72। यहाँ से यदि देखें तो क्या हो जाएगा 15, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36 और 72। ठीक है, 0 8 और 10, यहाँ से आ जा रहा है 1010 मीटर आ गया। ठीक है, और हमसे क्या करें लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं हम चाहिए। और यह जो है दोनों गाड़ी की लंबाई का योग आ गया। तो एक गाड़ी बी का जो है पहले से क्या देख रखा है 600 मीटर, तो 600 मीटर घटा दिए तो क्या हो गया 480 मीटर जो हो गया ए गाड़ी की लंबाई का। रेलगाड़ी ए की लंबाई ज्ञात करें तो क्या निकल के आ गया 480 मीटर जो है रेलगाड़ी ए की लंबाई निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। देखिए क्या किए, पहले जो है 81 किलोमीटर प्रति घंटा था, उसको हम चेंज कर लिए क्या मीटर पर सेकंड में, कितना निकल के आ गया 22.5 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है यदि समान दिशा में देखते हैं तो चाल में क्या होता है अंतर होता है, और विपरीत दिशा में देखते हैं चाल का प्लस होता है। अब देखिए समय दे के रखा था, यदि समान दिशा में एक दूसरे को पार करता है तो 72 सेकंड का समय लगता है और विपरीत दिशा में 36। तो टाइम का जस्ट उल्टा जो होता है स्पीड का रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ से कर लिए तो दूरी निकल के आ गया, टोटल दूरी कितना 1080, जिसमें से 600 जो है पहले ये बी ट्रेन की लंबाई था ही, तो ए ट्रेन का क्या निकल के आ गया 480 मीटर। चलिए यहाँ तक आप सब समझ चुके होंगे, इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ।
देखिए थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। अब जो है टाइप 6 आ गया, जब दो रेलगाड़ियां किसी खंभे या किसी बिना लंबाई वाली स्थिर वस्तु को पार करती है। इस पे आधारित जो है यह सवाल है। यदि किसी की लंबाई नहीं है तो मतलब गाड़ी जो है अपने लंबाई के बराबर ही दूरी क्या करेगा, पार करेगा। चलिए इस पे आधारित यदि हम देखें सवाल नंबर 40 देखते हैं। चलिए 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 30 सेकेंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही है। समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 15 सेकेंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? चलिए ठीक है, यदि हम बात करें 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना कर रहा है, यदि किसी बिजली या खंभे को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर ही दूरी पार चलेगी। ठीक है, तो 30 सेकेंड में 0 से 0 और 12 तिहाई 36, यहाँ से आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर और सेकेंड है। अब चलिए, अब क्या कह रहा है कि और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, मतलब पहले लंबाई क्या है 360, तो दूसरे की लंबाई क्या देख रखा है 360। चलिए, तो कितने में पार कर रही दूसरी रेलगाड़ी को, 15 सेकेंड में पार कर रही। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली है कि विपरीत दिशा में यात्रा कर रही, यदि विपरीत दिशा है तो क्या होगा, चाल जो है जुड़ जाएगा S1 प्लस S2। ठीक है, तो यहाँ से देखें कितना हो जाएगा 720 बटे 15। यहाँ से कटा ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, पॉइंट में तो है नहीं, 15। तो यहाँ से 372 कटा लेते हैं, 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, और यहाँ से 3 से 5 बार में 5 चौके 20, 8 पंचे 40, तो 48 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ से आ गया। यह जो है S1 प्लस S2, और S1 का चाल जो है क्या है 12, तो S1 का चाल पहले से देख रखा था, तो S1 माइनस S2, यदि हम देखें S2 माइनस S1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे सेकेंड दूसरी रेलगाड़ी का पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं हो जाए। 48 मीटर पर सेकेंड माइनस 12 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यदि हम देखें तो 36 मीटर पर सेकेंड जो है क्या निकल के आ गया, दूसरी रेलगाड़ी की गति निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या निकल के आ गया, 36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, क्योंकि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या बिना लंबाई वाली वस्तु को पार कर रहा है तो वह जो है अपने दूरी के बराबर ही क्या करता है, डिस्टेंस कवर करता है। चलिए, इस बात को आप ध्यान रखें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, क्रमशः 310 मीटर और 330 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से 160 मीटर की दूरी पर है। वे समांतर पटरियों पर क्रमशः 130 किलोमीटर प्रति घंटा और 158 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में कितने समय या सेकंड लगेगा। चलिए, यहाँ पे जो है क्या बात करें, समय इक्वल टू, देखिए 310 मीटर हो जाएगा प्लस में दोनों के बीच के दूरी जो है 160 मीटर हो जाएगा और 330 मीटर हो जाएगा। यदि दूरी समांतर पटरियों को इतना दूरी की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ना चाहिए, यानी कि विपरीत दिशा से है तो विपरीत दिशा में दोनों के चाल का योग हो जाएगा 130 प्लस 158। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए,
ये मान लीजिए एक ट्रेन जो है इधर से जा रही है और एक ट्रेन जो है इधर से आ रही है, और बीच की दूरी जो यहाँ पे कुछ दूरी है जिसका वैल्यू क्या दे के रखा है 160 है। यह क्या है 330 मीटर है और यह 310 मीटर है। समझ में गया? तो जो यदि पार करेगा टोटल दूरी क्या होगा कवर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखें 6 3 9 1 10, तो 00 3 4 3 7 1 8 बटे, यहाँ से देखें 8 हो गया, 5 3 8 हो गया, 288 हो गया। यह जो है इतना समय होगा, तो कितने समय में पार करेगा। अब देखिए यह जो है 288 यह क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/18। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए 16 पंचे 80 यहाँ से आ गया। यहाँ से यदि हम देखें 8 9 16 2 18 कट जाएगा, देखते हैं 14 144 हो जाएगा, 9 9 छक्के 54, 16 44, 16 से 10 बार में कट गया। तो यहाँ से यदि देखें तो क्या निकल के आ गया 10 सेकेंड में जो है टोटल दूरी जो है पार कर लेगा। ठीक है, यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह जो है अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक है, यह जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, करंट है 2024 का पूछा हुआ सवाल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए टाइप नंबर 6। ठीक है, जब कोई रेलगाड़ियां किसी व्यक्ति को पार करती है जो या तो दौड़ रहा हो या दूसरी रेलगाड़ी में बैठा हो। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न है। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक आदमी को जो उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है तो 6 सेकेंड में पार कर जाती। रेलगाड़ी की गति क्या है? चलिए कोई परेशानी नहीं है। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबी है, तो लंबाई तो सेम हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बताते हैं कि चाल के बारे में यदि बात करें तो क्या होगा। एक आदमी जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही 6 सेकेंड में पार कर रहे, तो यदि S1 प्लस S2 हो जाएगा। क्यों होगा, देखिए यदि विपरीत दिशा से कोई दो आदमी आ रही है तो उसमें चाल में योग हो जाएगा। तो 120 मीटर जो है 6 सेकेंड में पार कर रहा है तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12 यानी 20 मीटर पर सेकेंड जो है इसका चाल आएगा। अब देखिए यदि हम आदमी की बात करें 6 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5/18 से गुना कर दे रहे हैं। यहाँ से क्या 3, तो यहाँ से यदि हम देखें 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ रही है, सोच में पार करते। रेलगाड़ी की गति क्या है? ठीक है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, रुकिए किलोमीटर प्रति घंटा में सवाल पूछ रहा है तो इसको घटाने की आवश्यकता नहीं है, पहले इसी को चेंज कर लेते हैं। यदि 20 मीटर पर सेकंड है तो इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में चले। 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, दोनों का आ गया। अब देखिए पहले जो है हमको 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आदमी की स्पीड था तो उसको घटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ट्रेन का स्पीड आ गया। ठीक है, यही सवाल हमसे जो क्या कह रहा है पूछ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, धैर्यपूर्वक बनाने से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं
नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या है, यदि हम बात करें दूरी कवर का, तो दूरी कितना कवर करेगा, 1800 मीटर, और कितने देर में, तो 10 सेकंड में। 10 से 10 180 मीटर पर सेकंड जो है S1 प्लस S2 का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, 10 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर से हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, 18/5। ये मीटर पर सेकंड है, इतना मीटर और इतना सेकंड। ठीक है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 6 पंचे 30, 8 छाके 48, 8 तिहाई 24, 4 28, और यहाँ से 36 आ गया। 8 6 14, 3 2 5 1 6, तो यहाँ से क्या आ गया, 648 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल कह रहा है कि क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी की चाल आदमी की चाल से 8 गुना है, यह ट्रेन की स्पीड है, तो मेन की स्पीड 1 हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा, 9 से भाग दे दे। ठीक है, 9 7 63, 9 2 18, तो क्या आ गया, 72 गुना। हमसे क्या पूछ रहा है, तो रेलगाड़ी की, तो 72 गुना 8, 8 2 16, 8 7 56, 1 57, तो 576 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए सवाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, धीरे धीरे समझना आपका आवश्यक है, क्योंकि जब तक पहले सवाल को आप सब पढ़ लें, समझ लें क्या कह रहा है सवाल, तब जाके सोल्व करें। चलिए देखिए सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है कि 228 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 125 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 228 मीटर है और जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में क्या हो रहा है, एक आदमी जा रही है, तो ट्रेन जो है अपने लंबाई के बराबर ही दूरी पार करेगी, लेकिन चाल में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि समान दिशा है। 125 माइनस 17, यहाँ से देखिए 8 7 15, 8 0 1। ठीक है, तो 228/108 है। अब यह जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं। 6 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यदि हम भाग दे दें 228 भागा 30, 9 3 27 हो जाता है, 6 3 18, 7 21, 7 3 21 पॉइंट 6 3 18, तो क्या हो जा रहा है 228/30 इक्वल टू 7.6। यह जो है सेकेंड आंसर हो गया, सेकेंड क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलते हैं
अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 6.5 सेकेंड लेती है, जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो S1 पर जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, S1 माइनस S2 हो जाएगा। ठीक है, तो 130 मीटर की दूरी जो है, छेद न 12 13 बटे 2, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, पार कर रहा है। तो इसको यदि हम किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दें, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि 12 किलोमीटर प्रति घंटा से उसी दिशा में चल रही जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यदि रेलगाड़ी की गति क्या है, इसमें 12 जोड़ दें। ठीक है, 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ दिए, क्या हो जाएगा, 84। तो 84 किलोमीटर है, माइनस जो है 12, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 72 आ गया। तो रेलगाड़ी की स्पीड क्या निकल के आ गया, 84 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा है और मेन की स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 84 किलोमीटर जो है रेलगाड़ी की स्पीड आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46 देखते हैं क्या करे सवाल। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है क्या है, किसी आदमी को कितने समय में पार करे, 9 सेकेंड में। ठीक है, तो चाल इक्वल टू S1 माइनस S2 हो जाएगा। देखिए 8 तिहाई 24 3 तिहाई 9, यह जो हो गया 80/3 जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18, तो यहाँ से कटे हैं 6 या 18, 16 पंचे 80, 16 छाके 96 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और पहले से 96 किलोमीटर प्रति घंटा आप प्लस में 6 किलोमीटर प्रति घंटा आदमी की चाल घटा हुआ था, तो यहाँ से जोड़ देंगे तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रेलगाड़ी की चाल आ गया। अब देखिए सवाल कह रहा है कि 372 मीटर लंबी सुरंग को, तो यदि सुरंग को पार करेगा तो पहले खुद की लंबाई पार करेगा, फिर जो है 372 किलोमीटर बटे 102 और 5/18 से गुना कर दिए। क्यों, क्योंकि देखिए यह जो है किलोमीटर में है और हमको क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में, इसलिए चेंज कर दिए। यहाँ से यदि देखें 3 2 5 तो 612 आ गया। ठीक है, 2 7 4 11 3 2 5 1 6, 612 बटे 102 गुना 5 गुना 18। यहाँ से देखें 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12,
6 18, फिर देखें इस 17 दूनो 34 3 दूनो 6, 12 तिहाई 36, 6 तिया 18 बटे 17 पचे 85। तो 18 36 को हम भाग दे दें क्या है 85 से, 8 दूना 16, 170 बार, यहाँ से 3 हो गया, 1 हो गया, इतना हो गया। 2 बार तो नहीं खाएगा, 1 बार खिला दे रहे हैं। 50 से 1 और 5 51, तो 8 पंचे 40, 8 छः के 48, 6 बार खिला दे रहे हैं। 6 पंचे 30, 8 छः का 48, 3 51। तो यहाँ से क्या आ गया 21.6 सेकेंड में जो है वह पुल को क्या करेगा, पार कर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 252 मीटर लंबे एक रेलगाड़ी 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वह समय सेकेंड क्या है जिसमें यह रेलगाड़ी के समान दिशा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाले इंजन से चलने वाले व्यक्ति को पार कर जाएगी। यदि जिसमें कि समान दिशा में, यदि समान दिशा है तो क्या होगा, चाल का अंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 252 मीटर में है। अब इधर जो देखें क्या है, ये वह समय जिसमें, ठीक है, तो 125 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 17 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से 252 बटे 108 जो है हो गया। इसको जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में चयन करना। 18 छः के 6 पंचे 30, तो 252 बटे 30 भाग दे दें 8 तिहाई, 252 भागा 30 हो जाएगा, 8 तिहाई 24 और 4 तिहाई 12, तो 8.4 सेकेंड जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो है चाल का अंतर इसलिए किए हैं क्योंकि रेलगाड़ी जो है समान दिशा में दोनों चल रहा है। यदि विपरीत दिशा रहता तो चाल का क्या हो जाता, योग हो जाता, लेकिन समान दिशा था तो क्या किए, इसका अंतर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी इक्वल टू होता है चाल गुना समय। ठीक है, चाल की यदि बात करें, यदि समान दिशा में है तो दोनों का अंतर हो जाएगा 60 माइनस 42। ठीक है, और समय यदि हमको क्या दे के रखा है, 36 सेकेंड दे के रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखें 42 तो 18 किलोमीटर गुना 36, और यह जो है यह किलोमीटर में दे के रखा है तो हमको मीटर पर सेकेंड में निकालना है। ठीक है,
तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर दें। 18 से 18 कैंसिल, 6 पंचे 30 और 5 × 15 3 18, तो 180 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। क्योंकि दूसरी ट्रेन की बात करें तो उसमें क्या कह रहा है, बैठे यात्री दे के रखा है, तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 180 मीटर जो है आपका सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट सवाल यदि हम बात करें क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा में चल रही है। चलिए ठीक है, तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। चलिए सेम सवाल है, यह भी SSC CGL पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ भी दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय हो जाएगा। अब देखिए S1 माइनस S2 इंटू समय क्या है, समय है 33 सेकंड। चलिए, और चाल के यदि अंतर देखें क्या है, 48 से 36, 48 किलोमीटर और 36 गुना 33 से 2 हो गया, 12 गुना 33 गुना 5/18 कर देंगे, क्योंकि यह जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर में निकालना है। तो यहाँ से 11 × 33, 6 × 18, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 110 मीटर जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए चलिए सवाल नंबर 51 देखते हैं। चलिए क्या कर रहा है, रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। जहां 90 इज ग्रेटर देन x है, तो तेज चाल से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 30 सेकेंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी Q की लंबाई 225 मीटर है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेलगाड़ी P और Q समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में x किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यहाँ यदि हम देखें P की चाल यदि देख रखा है x किलोमीटर प्रति घंटा और Q की चाल जो देख रखा है क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और Q की जो है दूरी दे के रखा क्या 225 मीटर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एक ही दिशा में है। ठीक है, दिशा सेम है, चलने वाली धीमे चलने व्यक्ति को बैठे एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो चाल इक्वल टू क्या होगा, S1 माइनस S2, क्योंकि समान दिशा में है, एक ही दिशा में, तो समान दिशा में है। 225 मीटर बटे 30 सेकेंड ले रहा है। और स्पीड यदि हम देखें तो क्या है, स्पीड x का मान पूछ रहा है, तो कोई परेशानी नहीं। 90 जो है सबसे ग्रेटर है। चलिए 90 माइनस x हो गया। यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, और यह तो यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, x का मान क्या होगा। चलिए किलोमीटर प्रति घंटा में
चेंज कर लेते हैं, तो किसको चेंज कर लें, इसी को चेंज कर फिर कटा लेते हैं। ठीक है, 5/18 यहाँ से यदि देखें तो मीटर पर सेकेंड में है, तो 18/5 से कर ले रहे, क्या हो जाएगा। ठीक है, छोतिया 18, 6 पंचे 30, छो यहाँ से बच के 10, छोतिया 18। अब देखिए 125 5 चौके 25 25, 45 बार में कट गया। यहाँ से हो गया क्या, 3 दूनो 6, 5 दूनो 10, 9 5 45, यहाँ से क्या आ गया, 9 तिया 27। ठीक है, 27 जो है किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। यहाँ क्या है, 90 - x = 27 किलोमीटर प्रति घंटा। एक से हो जाते हैं, तो यहाँ पे x का यदि वैल्यू देखें 90 - 27 = 3 और 7 8 में से 6, इतना किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका स्पीड आ गया। ठीक है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा 51। डी नंबर ऑप्शन जो है आपका आंसर हो गया। कैसे निकालें थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए P का जो है चाल क्या दे के रखा है, x किलोमीटर प्रति घंटा, Q का जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका जो है दूरी भी दे के रखा है। अब यदि हम चाल इक्वल टू देखें तो दूरी बटे समय होता है, दूरी इसका दिया हुआ है, समय इसका दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से निकालें इसको, मीटर प्रति सेकेंड में था, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए, 27 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। और 90 - x है तो इधर 27 है, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 63 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। देखिए इसमें क्या था परेशानी कि जो है Q की लंबाई जो है नीचे दे के रखा था। ठीक है, आप क्वेश्चन को जब तक पूरा नहीं पढ़िएगा तब तक सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले पूरा क्वेश्चन को क्या करना पड़ा, रीड करना पड़ा, और कोई परेशानी नहीं हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। चलिए नेक्स्ट टाइप के सवाल में देखते हैं क्या है। टाइप नंबर 8, एक रेलगाड़ी 2 दौड़ते हुए व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में चलती महिला को 12 सेकंड में पार करती है। महिला की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए कोई परेशानी नहीं है। क्या है, दूरी तो देख के नहीं रखा है। तो दूरी इक्वल टू क्या होगा, चाल इंटू समय। दूरी इक्वल टू हो जाएगा दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय हो जाएगा। ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यदि समान दिशा है तो क्या हो जाएगा, उसकी चाल का अंतर हो जाएगा, और समय कितना ले रहा है, 18 सेकंड। ठीक है, और यदि दूसरी की बात करें, दोनों में दूरी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और क्या है, 48 + 12 सेकेंड घंटा 12 सेकेंड लेती है। विपरीत दिशा में चल रही महिला को, तो महिला को क्या है इसका नहीं पता, +x × 12। ठीक है, चलिए यहाँ से देखें तो 36 × 18 और इक्वल टू 48 + x, और 12 को हम इधर 12 तिहाई 36 यहाँ से भी कट सकता था, 12 है तो 12 तिहाई 36 हो गया, 18 तिहाई 54
और माइनस 48 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x इक्वल टू 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे किए देखिए, यदि दूरी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, ठीक है। तो यदि समान दिशा में चलेगा तो दोनों के चालों का क्या होता है, अंतर होता है। 48 माइनस 12 तो 36 गुना 18 आ गया। दूरी क्या होगा, हमेशा समान होगा। तो 48 प्लस x इंटू 12 हो गया। 12 सेकेंड का उधर समय ले रहा है, इधर क्या हो रहा है, 18 सेकेंड का समय ले रहा है। और चाल क्या होता है, विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। तो इसीलिए ऐसा किए। यहाँ से क्या आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करें, क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 12 सेकेंड और 14 सेकेंड में पार कर जाती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय होता है। इतना किलोमीटर चाल से चल रही दो व्यक्तियों को इतना सेकंड में पार कर जाती। रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, रेलगाड़ी की चाल मानते हैं x है, तो x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना ले रहा है, 12 सेकेंड इक्वल टू, यदि x माइनस 6 देखें तो कितना ले रहा है, 14 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से देखें, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल क्या माने हुए हैं, रेल गाड़ी की चाल इक्वल टू माने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 x माइनस, यहाँ से इसी को कटा ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। चलिए, तो 6x माइनस 6 चौके 24, 7x माइनस 7 चौके 42। अब देखिए, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 42 माइनस 24, तो 8 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है रेलगाड़ी की स्पीड निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कैसे हुआ देखिए, कि रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए, तो x माइनस 4, क्योंकि समान दिशा में जब चलेगा दोनों की चालों में अंतर क्या हो गया, गुना 12 सेकेंड और x माइनस 6 इंटू 14 सेकेंड। तो यहाँ से क्या आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इस सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए सवाल नंबर 54 देखते हैं क्या कर रहा है। 234 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी समान दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक अन्य व्यक्ति को कितने समय में सेकेंड में पार करेगी। चलिए, यदि हम बात करें 234 मीटर का और 9 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो S1 माइनस S2 हो जाएगा, बटे विपरीत दिशा से प्लस हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं हो जाएगी। 6 सेकेंड में पार कर रहे हैं। यहाँ से हम कटा दे रहे हैं, 6 तिया 18, 9 छक्के 54, तो 39 सेकेंड का जो है 39 किया जो है मीटर पर सेकेंड में आ गया। यहाँ से x प्लस 9 है, इसको 5/18 से यदि हम
क्या करें, गुना कर दिया, मीटर पर सेकंड में आ गया, इसको हम इधर लेकर चल जा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 18/5, 18 से गुना कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा, 9×8 72, 8×3 24 और 7 31 और 39। यहाँ से देखें 2 10 700, 702/5, 14×5 70, 5×4 20। तो x + 9 इक्वल टू यह है, तो x का वैल्यू क्या होगा, 140.4 - 9 इक्वल टू 131.4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से सवाल आ गया। अब दूसरे तरफ यदि देखें, फिर क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी का जो है दूरी तो क्या होगा, सेम ही होगा, तो 234 पार करेगा। और क्या कर रेलगाड़ी समान दिशा में, यदि समान दिशा में है, चालों का अंतर हो जाएगा 131.4 - 23.4। अब यह देखिए, यह तो किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के 5/18 से गुना कर दिए। ठीक है, तो 234/108 गुना 5/18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखें 6 बार में, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 बार में से कितना कट जा रहा है, 6×3 18 और 9×6 54, तो 39/5, 7×5 35, 8×5 40। तो इतना सेकेंड का जो है समय लगेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया क्या, 7.8 सेकेंड जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या किए, देखिए यदि विपरीत दिशा में है तो दोनों के चालों का क्या हो जाएगा, योग कर दिए, और बटे दूरी हो गया 234 और चाल क्या हो गया, इस समय क्या हो गया 6 सेकंड। यहाँ से 39 मीटर पर सेकंड है, यह क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको चेंज करने के लिए हम 18/5 से कर लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ गया क्या 131.4 जो है, यह क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, गाड़ी की स्पीड आ गया। अब 234 किलोमीटर मीटर चलना है, और क्या है स्पीड 131.4 जो है ट्रेन का है, 23.4 क्या है, यह व्यक्ति का है, जो कि समान दिशा में चला, इसलिए घटा दिए। तो यहाँ से क्या आ गया 7.8 सेकेंड जो है इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 55 देखते हैं क्या कह रहा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पीछे छोड़ दिया। x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गाड़ी की लंबाई प्लस पुल या प्लेटफार्म की लंबाई इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय होता है, और x किलोमीटर प्रति घंटा इसको चेंज कर देंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड, और 30 सेकंड में जो है समय दे कर रखा है। चलिए 6×3 = 18, 6×5 = 30, यहाँ से आ गया 25/3, 25x/3 या मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ लंबाई प्लस 300 हो जाएगा, तो लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 25x/300 माइनस 3/300। ठीक है, अब देखिए 25x/3 माइनस 300 हो गया, यह एक समीकरण मान लेते हैं। और दूसरा यदि हम बात करें, क्या करें, उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यदि समान दिशा है तो क्या हो जाएगा x - 6 और 5/18, और कितना सेकंड का समय ले रहा है, 20 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है, यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा दूरी, तो देखिए यहाँ से बात करें तो 12 हो गया, यहाँ से 10 हो गया, नहीं 9 दूना 18 होता है, 10 दूना 20, तो यहाँ से आ गया
6 50, तो 50x माइनस 300 बटे जो है क्या हो गया 9 हो गया। यह समीकरण 2 हो गया। अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 25x बटे 3 माइनस 900, यहाँ से टोटल पे हो जाएगा 3 इक्वल टू 50x माइनस 300 बटे 9। गुना कर दे रहे हैं। क्या होगा 25 गुना 9, तो 225x माइनस 9 9 8100 इक्वल टू 50 तिहाई 150x माइनस 900। यहाँ से यदि हम देखें 150 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस, इधर तो माइनस हो गया, तो 75x इक्वल टू माइनस है तो रह जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7200। तो 25 तिहाई 75, और इसको हम गुना में ले लेते हैं, कोई परेशानी नहीं हो गया। 25 चौके 100, 3 से कटा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 24 तिहाई 72। तो x का वैल्यू क्या आ गया 96 आ गया। ठीक है, तो उस दिशा में तो चल रही है तो x किलोमीटर प्रति घंटा से, तो x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या आ गया 96। ठीक है, 96 आ गया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 56 देखते हैं क्या है। यदि रेलगाड़ी समान दिशा में 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफार्म को पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है, जिसकी लंबाई रेलगाड़ी से 50% अधिक है। एक 60 मीटर लंबा ट्रैक्टर विपरीत दिशा से 6 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रही है। ट्रैक्टर को पूरी तरह से पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले तो मान लेते हैं क्या है, रेलगाड़ी की स्पीड जो है हम क्या मान लेते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई है, स्पीड मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की स्पीड है x मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, x मीटर पर सेकंड मान लिया। और देखिए इसकी लंबाई मानते हैं l है, तो पुल की लंबाई क्या हो जाएगा 1.5 L। ठीक है, सवाल में देख रखा है। अब सवाल वहां जाने से पहले एक और देख लेते हैं क्या देख रखा, कि रेलगाड़ी समान दिशा से 2 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यदि समान दिशा है तो क्या हो जाएगा x माइनस 2, और क्या हो जाएगा दोनों गाड़ी की लंबाई के लिए इतना मीटर चल, व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को यदि पार कर रहा है तो अपने लंबाई बराबर क्या होगा पार करेगा। ठीक है, यहाँ से कोई परेशानी नहीं। और समय कितना ले रहा है 36 सेकंड। यहाँ से यदि हम देखें लंबाई क्या, तो 36x माइनस 72 आ गया। ठीक है, यह आ गया, यह मान लेते हैं एक समीकरण हो गया लंबाई के लिए। दूसरा यदि बात करें, दूसरा क्या कह रहा है कि एक प्लेटफार्म को पार करने में 48 सेकंड का समय लग रहा है। तो पुल या प्लेटफार्म को पार कर रहा है, तो खुद की लंबाई प्लस 1.5 या जो है प्लेटफार्म की लंबाई बटे क्या हो जाएगा, यह हो गया क्या गाड़ी की समय, टोटल समय हो गया। तो यह क्या हो गया चाल बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चाल को हम क्या मान के रखें x, यहाँ से क्या हो जाएगा 2.5 L बटे 48। तो L के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू 48 से गुना हो जाएगा 48x बटे 2.5। इसको यदि हम कटा ले रहे हैं 0 पॉइंट ऊपर भेज रहे हैं, 25 25 5 दूना 10, यहाँ से काट ले रहे हैं क्या हो जाएगा 9 5 45 6 5 30, इतना x इक्वल टू 6 दूना 12 9 दूना 18 1 19, इतना x हो गया। यह जो है L का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ यदि हम पुट कर दे रहे हैं क्या हो जाएगा
L बराबर एक समीकरण 2 मान लेते हैं, तो 19.2x इक्वल टू 36x माइनस 72 है। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 36 है 72, तो 72 को इधर इधर, ठीक है, तो यहाँ से घटा लेते कितना हो जाएगा 7, 36 माइनस 19.2, तो यहाँ से 8 हो गया और बटा कितना 5 में से 9 गया 6 और 1, तो 16.72 बटे 16.8 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा x का वैल्यू। यहाँ से 10 ऊपर लेके चल गए 0, यहाँ से काट लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 दूना 16 और 4 दूना 8, 5 दूना 10, तो 12 6 के 72, बर 7 84, 6 पंचे 30 बटे 7, इतना आ गया। यह क्या मीटर पर सेकेंड। इसको जो है पूरा काट लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 दूना 14, 8 7 56, यानी 4.8 मीटर सेकेंड जो है यह क्या निकल के आ गया, गाड़ी की स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए यहाँ से यदि हम बात करें तो इसका लंबाई निकालने के लिए किस समीकरण में रखें। ठीक है, तो लंबाई निकालने के लिए यहाँ रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा लंबाई इक्वल टू 19.2 इंटू 4.284। ठीक है, यहाँ से देखें तो 82.17 मीटर जो है गाड़ी की लंबाई आ गया, गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 6 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहे ट्रैक्टर को पूरी तरह से पार करने में, जब ट्रैक्टर को पार करेगा तो वह क्या करेगा, खुद की लंबाई को भी पार करेगा। तो गाड़ी की लंबाई क्या है 82.17 मीटर प्लस 60 मीटर, और क्या है दोनों विपरीत दिशा से है, तो इसका चाल क्या निकल के आ गया 4.28 मीटर प्लस 6 मीटर। तो यहाँ से देखें 814 142.17 बटे 10.28, यहाँ से यदि काटेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू की यदि हम बात करें कितना हो जा रहा है 13.83 आ रहा है, तो लगभग 14 सेकेंड का जो है समय लगेगा। ठीक है, यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यह जो है बहुत डिफिकल्ट सवाल है जो कि एग्जाम हॉल में करने में आपको ज़्यादा समय लग सकता था, तो इस टाइप के सवाल को जो है एग्जाम हॉल में लास्ट में करें, चिन्ह लगा के रख दें, क्योंकि ज़्यादा समय यदि किसी सवाल में आप दे देते हैं तो दूसरे पोर्शन में क्या हो जाएगा, आपका समय का कमी हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल को एग्जाम हॉल में यदि पहले से किए हुए तब करें, अन्यथा समय ज़्यादा लग जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टाइप के सवाल, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है रेलगाड़ी ए को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 300 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी बी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इसके अलावा रेलगाड़ी ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर रेलगाड़ी सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। रेलगाड़ी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले पीछे से सवाल को सॉल्व करते हैं। रेलगाड़ी ए जो है इसके अलावा रेलगाड़ी ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी ए को जो है अपने लंबाई भर प्लस 500 मीटर दूसरे रेलगाड़ी को पार करने में कितना सेकंड का समय लग रहा, 30 सेकंड का समय लग रहा। तो यह क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा किसका, रेलगाड़ी का। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है दूसरा प्ले क्या है, दूसरा रेलगाड़ी जो है स्थिर है, तो यहाँ से स्पीड आ गया। चलिए ठीक है, सेकंड है, सेकंड है, ठीक।
अब रेलगाड़ी ए की बात करें तो ये रेलगाड़ी ए को इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल से विपरीत दिशा से चल रही, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा यदि दे के रखा है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें तो क्या हो गया 5 दूना 10 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड यह आ गया, जो कि ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ से ये स्पीड आ गया। और दूसरा यदि हम स्पीड की बात करें इतना किलोमीटर प्रति घंटा चाल से विपरीत दिशा से, विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो समय, ठीक है, तो यदि समय की बात करें तो x प्लस 10 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो s1 हो जाएगा। तो s1 का मान ले वैल्यू क्या है x का, x मान ले 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएगा। और लंबाई यदि हम बात करें तो लंबाई a ट्रेन की लंबाई प्लस 300 मीटर प्रति घंटा, 300 मीटर की ट्रेन की लंबाई, इसको पार करने में कितना लग रहा है 15 सेकंड का समय लग रहा है। चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15x प्लस 150 इक्वल टू लंबाई इक्वल टू 300। ठीक है, यहाँ से देखिए यदि हम बात करें तो वेरिएबल तो सेम है नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से यदि हम इसको क्या कर सकते हैं 30x इक्वल टू LA प्लस 500, यहाँ से हो गया। इसको हम 30x से इसको हम इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस 150 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 30x प्लस ख़त्म हो गया इक्वल टू LA प्लस 500। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर दें क्या आ जाएगा 15x इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये खत कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 500 में से 350, 15 से क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15, 7 पचे 35, तो x का वैल्यू क्या हो गया 70/3 आ गया। ठीक है, अब हमसे एक सवाल क्या पूछ रहा है a की लंबाई, तो a की चाल निकल के आ गया, a की लंबाई निकालने के लिए किसी समीकरण में रख देते हैं इसको। x का वैल्यू जो है 30 और x का वैल्यू 70/3 इक्वल टू LA प्लस 500, यहाँ से काट लेते हैं 10 बार में, तो LA का वैल्यू क्या हो जाएगा 700 माइनस 500, तो यहाँ से क्या हो गया 200 मीटर जो है लंबाई निकल के आ गया। ठीक है, चलिए सवाल में बहुत पेचीदा था लेकिन धीरे धीरे आपको क्या किया पूरा सवाल को क्लियर कर दिया, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते देखिए क्या किए, पहले जो है क्या दे के रखा था सवाल 500 मीटर, पहले सेकेंड टाइप से सोल्व किए कि क्या कह रहा था सवाल कि इसके अलावा रेलगाड़ी ए को 500 मीटर लंबी एक स्थिर रेलगाड़ी सी को पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है। तो रेलगाड़ी लंबाई मान लिया x है, LA मान लिया लंबाई को, और 500 मीटर अन्य रेलगाड़ी की लंबाई मान लिया, दोनों को पार करने में कितना लगा 30 सेकंड का समय लगा। तो x का वैल्यू यहाँ से यह निकल के आ गया, एक समीकरण मान लिया। ठीक है, और दूसरे तरफ यदि हम बात करें तो दूसरे तरफ क्या देख रखा था कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से कोई आ रही है। ठीक है, तो विपरीत दिशा से जब आएगा तो इसको 36 को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें 10 मीटर पर सेकंड, तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति मीटर पर सेकंड और इसका क्या माने है 10 मीटर पर सेकंड, तो दोनों से यहाँ से निकालें तो इसका क्या निकल के आ गया 30x इक्वल टू LA 15x प्लस LA और 150 आ गया। ठीक है, दोनों को सोल्व किए तो यहाँ से क्या आ गया 200 मीटर जो है आपका आंसर निकल के आ गया। यहाँ से समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए आज जो है ट्रेन से रिलेटेड
जितने भी सवाल बन सकते हैं हमने पूरी तरह से कवर कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।